हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो हम सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्वच्छता स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। ध्यान पूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए और फिर आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर पर प्रगति करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं वो प्रभुपाद जी कौन सी स्वच्छता की बात कर रहे हैं? अपने शरीर की स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता मतलब जैसे आ, नहाना है, मतलब रोज, है ना, नियमित नहाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन नहाए, 2 दिन बिना नहाए चल गए, ऐसे ही पूजा पाठ कर लिया, ऐसे ही भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर ली, प्रसाद बना लिया। नहा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा के फिर माला करने बैठे, फिर भगवान जी को जो भी मंगला आरती है, ठीक है, और नहा के प्रसादम बनाए। और ये नहीं कि नहाना मतलब स्वच्छता, मतलब वैसे स्वच्छता, स्वच्छता मतलब बाहरी बाहरी स्वच्छता, मतलब कपड़े भी साफ सुथरे पहनने हैं, ठीक है, तिलक लगाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से खुद को रखना है। जैसे कुछ होते हैं ना कि बाल, लड़के लड़कों की बात ले लेते हैं कि टेम्पल में जा रहे हैं तो बड़े बड़े बाल बने हुए हैं, मतलब अच्छी तरह कटिंग भी नहीं है, बियर्ड बहुत बड़ी हुई है, बियर्ड। तो उसकी भी प्रभुपाद जी का उसके ऊपर भी एक लेक्चर है कि हमें जो टेम्पल में जब जाते हैं डिवोटीज, तो उनको अपनी बालों की स्वच्छता, बियर्ड, इन सब को अच्छे तरीके से मतलब करके फिर आना चाहिए टेम्पल में। तो जब ये स्वच्छता का पालन होगा तो फिर कृष्ण भावना मृत में भी आपकी प्रगति होगी और आप भक्ति भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। हरे कृष्णा। माता जी भगवत गीता। हरे कृष्णा। जी माता जी, कर रही हूँ चेंज। सॉरी, वो हाथ में थोड़ा वो ना, पता नहीं, मुलायम मुलायम सा ऐसा लग रहा है, वो चल नहीं रही थी उंगली उस पे, माउस पे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलि भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम सबसे पहले अनुवाद देखेंगे। तो अनुवाद में जो है, अभी दुर्योधन जो है वो क्या कर रहा है, अभी आगे द्रोणाचार्य जी को क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि हमारी शक्ति जो है अपरिमेय है और हम सब पितामह, भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। देखो पहले तो उसने, है ना, अपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया था कि देखो हमारी जो टीम है ना, उसमें कौन है, आप जैसे, है ना, बड़े बड़े धनुर्धर है, मतलब कि
योद्धा हैं, आप हो गए, है ना? सबका नाम लिया, कर्ण, विकर्ण इन सब का नाम लिया, भीष्म पितामह का। अभी वो क्या कर रहे हैं, तो अभी वो उनका नाम ले रहा है, भीष्म पितामह का, कि भीष्म पितामह को भी उसने वो करना है ना, मोटिवेट करना है कि देखो हमारी जो शक्ति है ना, वो भीष्म पितामह क्या है, सबसे सीनियर है, मतलब एज में भी, ज्ञान में भी, और वो ठीक है, वो धर्म मतलब बहुत ज्यादा मतलब पराक्रमी भी है, योद्धा भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो भीष्म पितामह का नाम ले रहा है। और क्या बोल रहा है कि जो पांडवों की शक्ति है वो क्या है, अ, सीमित है, लिमिटेड सी है। ठीक है, हमारी जो शक्ति है वो क्या है, अपरिमेय है, अनलिमिटेड है, और उनकी शक्ति क्या है, लिमिटेड सी है। वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है अभी, क्योंकि उसके अंदर जेलेसी है ना, एनवी है ना, और क्या है उसके अंदर, डर है कि, है ना। तो डर की वजह से जो होता है इंसान, या जेलेसी की वजह से भी कंपैरिजन करता है। तो उसने बोला कि पांडवों की जो शक्ति है, ठीक है, लड़ने की, युद्ध लड़ने की, वो भीम के द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है, लिमिटेड है। तो अभी ये क्यों कह रहा है, अभी हम तात्पर्य में देखते हैं। माताजी तात्पर्य कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दुर्योधन है, उसने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया, मतलब वो क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है ना, कंपैरिजन कर रहा है दोनों की शक्ति की। ठीक है, अपनी टीम की भी और पांडवों की टीम की भी। और वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह क्या है, जैसे कि अभी बताया कि वो बहुत ज्यादा सीनियर है। ठीक है, बहुत उनको वो है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस है क्योंकि वो महारथी है, ये महायोद्धा है, वो उनको ज्ञान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसको एक तरह से ये इस चीज का भी घमंड है कि हमारे जो भीष्म पितामह है, स्क्रीन बहुत मत अच्छी वो हो गई है। हाँ जी, तो भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हुए हैं हम सब। ठीक है, हम सब किनके द्वारा सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, भीष्म पितामह के द्वारा। भीष्म पितामह को मोटिवेट करना चाह रहा है एक तरह से ये बता के। ठीक है, और हमारी जो है, और जो दूसरी तरफ जो पांडव हैं वो क्या है, कम अनुभवी, मतलब अभी वो भीम को क्या बोल रहा है, भीम को बोल रहा है उसको तो अनुभव ही नहीं है, मतलब उसको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं कि युद्ध कैसे लड़ना है ना। ठीक है, वो ये सोचता है कि भीष्म पितामह की तुलना में भीम को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ, जबकि ऐसा नहीं है, भीम भी बहुत ज्यादा, मतलब हम माता जी ने भी उस दिन बताया था, हमने भी पढ़ा था कि भीम क्या थे, भीम बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बहुत स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, कि जब उनका जन्म भी हुआ था, जब उनकी माता ने उनको पैदा किया था, तो वो चट्टान भी टूट गई थी, और उनमें इतना ज्यादा हाथियों, मतलब हाथियों जितना बल था उनके अंदर, है ना। उन तो फिर भीम क्या दस है, हजार हाथी, वो 10,000 दस हाथियों हजार जी। यस यस 10,000 हाथियों जितना बल है ना। और वो बड़े बड़े असुरों को भी एक बार में मार गिराते थे, जिनसे लोग डरते थे। तो वही क्या कर रहा है वो, देखो उसने क्यों बोला कि भीम के द्वारा प्रोटेक्टेड है, तो लिमिटेड सी है, क्योंकि उसको पता है कि भीम बहुत पावरफुल है। यहाँ पे लिखा है ना कि उसको पता था कि उसकी मृत्यु तो होगी तो भीम के द्वारा ही होगी, है ना। जब किसी इंसान को पता है कि मैं इसके द्वारा मर सकता हूँ, है ना, ये मुझे मार सकता है, तो ऑब्वियसली वो पावरफुल हुआ ना। तभी उसको डर लगता है कि ये पावरफुल, मैं मर जाऊंगा, पर फिर भी वो बोल रहा है कि उसकी शक्ति तो लिमिटेड है, उनकी शक्ति, है ना, क्योंकि उसको जेलेसी है उसके अंदर बहुत ज्यादा, वो नफरत करता है उनसे, भीम से। और भी पांडवों से तो करता ही करता है, लेकिन भीम से भी बहुत नफरत करता है, इसलिए उसको कम एक्सपीरियंस्ड बता रहा है वो। ठीक है, वो आगे क्या है, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में, अभी उसको इस चीज का भ्रम भी है और एक घमंड भी है ना। क्या घमंड है कि हमारी टीम में भीष्म पितामह है, तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, हमारी विजय जो है, विक्ट्री जो है वो पक्की है, कंफर्म है, क्योंकि हमारी टीम में भीष्म पितामह है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी उसको ये नहीं पता कि उनकी टीम में भगवान श्री कृष्ण है, मतलब पता है, लेकिन उसको ये है कि भगवान श्री कृष्ण के पास तो अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण को वो कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, उसने ये बोल दिया कि हमारी टीम में भीष्म पितामह है तो हम जीतेंगे। तो वो क्या है, उसका ज्ञान क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो अधूरा जिसका ज्ञान होता है, फिर उसको क्या होता है, उसको लाइफ में बहुत सारी मतलब जो भी है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वही वो कर रहा है।
ठीक है, उसको क्योंकि भगवान की जो है भक्ति, भगवान का जो मतलब पावर है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर उसको भगवान की पावर का ज्ञान होता, वो ये ना कहता कि हमारी विजय तो निश्चित होगी ही होगी, क्योंकि हमारी टीम में भीष्म पितामह है। तो वो क्या है, वो इल्यूजन में है, भ्रम में है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि लाइफ में अगर हमारे पास बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन अगर हमारी टीम में भगवान नहीं है, मतलब हम हमारे पास भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम साक्षात भगवान कृष्ण है। तो हम क्या है, हम लाइफ में सब कुछ होते हुए भी हम हारे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ भगवान है तो हम जीत जाएँगे। तो हमें ना कोई भय होगा, ना कोई भ्रम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने देखनी है कि उसको ये दृढ़ निश्चय था कि वो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन उसको क्या है, वो भ्रम में है। हरे कृष्णा सभी को, प्रणाम। आई होप अच्छे से समझ आ गया हो। माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं माता जी, अच्छा करा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, कोई जाएगा नहीं, कुछ डिस्कस करना है।